प्यार। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। मुंबई के हसल बसल वाले शहर में एक छोटी सी कॉफी शॉप थी, ब्रू टेल्स। ये कॉफी शॉप सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि लोगों के स्टोरीज और इमोशंस का अड्डा थी। यहाँ एक कॉर्नर टेबल था जिसमें अक्सर एक लड़की बैठी दिखती थी, और उस लड़की का नाम था प्रियंका। बड़ी सी डायरी, एक पेन, एक स्टीमिंग कप ऑफ कैपुचिनो, ये तीनों उसका डेली रूटीन था। प्रियंका एक राइटर थी जो अपने नए नॉवेल के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रही थी। उसका एक ही मोटो था, परफेक्ट कहानी लिखनी है। पर कहानी के मेन कैरेक्टर का रोमांस उसका इमेजिनेशन छोड़ ही नहीं रहा था। एक दिन जब जोरदार बारिश हो रही थी और उस कॉफी शॉप की विंडो मिस्टी हो गई थी, एक लड़का अंदर आया। वेट जैकेट, मेस्ड अप हेयर और ऑकवर्ड स्माइल के साथ उसने काउंटर पर जाके कहा, एक जिंजर टी देना प्लीज। उसका नाम था राज, और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपने काम से बोर हो चुका था। कॉफी शॉप उसके लिए एक एस्केप बन गया था। उसकी नजर टेबल पर बैठी प्रियंका पे पड़ी। वो उसकी डायरी में कुछ लिखने में इतनी लॉस थी कि उसने नोटिस नहीं किया कि एक स्ट्रेंजर उसकी तरफ देख रहा है। कैन आई सिट हियर? राज ने हेजिटेशन के साथ पूछा, क्योंकि बाकी टेबल्स फुल थी। प्रियंका ने कैजुअली हाथ उठा के सिग्नल देते हुए कहा, ओह श्योर, प्लीज सिट। दोनों अपने अपने काम में बिजी थे, लेकिन कुछ समय के बाद प्रियंका की डायरी का एक पेज हवा से गिर गया। राज ने पेज उठा के देखा और बोला, वाओ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम राइटर हो? प्रियंका ने शर्माते हुए कहा, हाँ, एक तरह से मैं नॉवेल लिख रही हूं। बस वहीं से बात शुरू हुई। प्रियंका ने अपने कहानी के प्लॉट के बारे में बताया और राज ने अपने टेक वर्ल्ड की बोरिंग स्टोरी शेयर की। उसने मजाक में कहा, तुम्हारी कहानी में ना एक कोडा कैरेक्टर होना चाहिए। दोनों हर दिन उसी कॉफी शॉप में मिलने लगे। प्रियंका के क्रिएटिव ब्लॉक धीरे धीरे खत्म होने लगे और राज के बोरिंग लाइफ को एक नया ट्विस्ट मिल गया। उनके कॉन्वर्जेशंस हमेशा कॉफी और चाय के एक नए कप के साथ शुरू होते और रात के अंधेरे तक चलते रहते। एक दिन प्रियंका ने राज को अपनी कहानी की एंडिंग सुनाई, और वो कुछ इस तरह से थी। लड़का लड़की से प्यार करता है, पर लड़की कंफ्यूज होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने इमोशंस को कैसे एक्सेप्ट करे। अब इस एंडिंग को सुनने के बाद राज थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, प्रियंका, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी लाइफ में ओवरथिंक करना गलत होता है? जो फील करते हो वो बोल देना चाहिए। प्रियंका ने एक ऑकवर्ड स्माइल दिया और कहने लगी, हाँ, पर जब रियल लाइफ में होता है ना, तो बोलना मुश्किल हो जाता है। अगले दिन प्रियंका कॉफी शॉप पहुंची, पर राज वहां नहीं था। उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ था। कुछ दिनों तक दोनों का कनेक्शन ब्रेक हो गया। प्रियंका सोचने लगी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? एक हफ्ते बाद कॉफी शॉप के काउंटर पे एक एनवलप मिला जिसपे प्रियंका का नाम लिखा था। उसने उस एनवलप को खोला तो अंदर एक लेटर और एक मूवी टिकट था। लेटर में लिखा था, प्रियंका, तुम्हारी कहानी इनकम्प्लीट है, जैसे मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए। आज रात के शो में मिलो और शायद तुम्हें तुम्हारे स्टोरी का परफेक्ट एंडिंग मिल जाए। राज। प्रियंका थिएटर पहुंची तो राज उसका वेट कर रहा था। उसने एक हाथ में कॉफी कप
और दूसरे हाथ में चाय का कप पकड़ रखा था। एक कप में लिखा था परफेक्ट और दूसरे में कहानी। प्रियंका स्माइल करते हुए बोली, शायद मुझे अपने नॉवेल का क्लाइमैक्स मिल गया है। राज ने हंसी में कहा, और मुझे हैप्पीली एवर आफ्टर। उस रात दोनों के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत थी, एक कप कॉफी और एक कप चाय के साथ। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।